एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। बात करते हैं निफ्टी जो नेक्स्ट वीक है, शायद 21 तारीख को एक्सपायरी है और आने वाले वीक के अंदर क्या कामकाज कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे दोस्तों। तो ये डेली चार्ट है निफ्टी का, 9 मंथ डेली चार्ट है और ये जो पॉइंट था मैंने जो बताया था रेजिस्टेंस पॉइंट है, मंडे ट्यूसडे वाली जो थियरी थी एक्यूरेट परफेक्ट जो मैंने बताया था वैसे ही काम किया है। अभी यहाँ पे जो उससे बाइंग हुआ था, ये मैं लास्ट अभी का जो फॉल था उससे पहले की फॉल की बात कर रहा हूँ। ये जो फॉल हुआ था उसके बाद जो यहाँ पे बाइंग हुआ था, वो बाइंग जो हुआ था वो कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में बिना कोई बेस बनाए हो रहा था, ऐसा लग रहा था। 1-2-3 दिन को छोड़े तो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। देखो यहाँ पे जो भी इसने बनाया है एक बेस बना के ऊपर बढ़ने की ट्राई की है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 5 दिन, 8 दिन और यहाँ पे भी 3 दिन का एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नीचे की तरफ का है, डाउन डायरेक्शन का है, लेकिन ये जब बढ़ा था तो एक बेस बना के यहाँ से ऊपर गया हुआ है। तो क्या अब वापस ये जो एक वीक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आई थी वो आ सकती है क्या? मैं यहाँ पे 2 रीज़न दूंगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अभी जो रशिया बनाम यूक्रेन बना था वो अभी थोड़ा सा गंभीर हो चुका है, रशिया बनाम नाटो होने जा रहा है दोस्तों। तो ये ऐसी फॉल आ भी सकती है, भले ही ये बेस बना है फिर भी, क्योंकि अगर नाटो कंट्रीज़ के साथ एक बार रशिया ने वॉर स्टार्ट किया जो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे और ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड के सारे मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, तो ये जो बेस बनाया था वो ये बेस भी कुछ काम नहीं आएगा। अगर वहाँ पे कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं होती है, ज़्यादा तनातनी नहीं होती है, वर्ल्ड मार्केट नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, तब जाके मैं जो बता रहा हूँ वो पोजीशन सिचुएशन ठीक रहेगी। मैंने नेगेटिव जो होने वाला है वो मैंने पहले ही बता दिया है। नेगेटिव के लिए मैं आपको 2 ही पॉइंट बताऊँगा, 17,200 और 17,000, ये 2 सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटने के बाद अभी ये इससे भी नीचे जाएगा दोस्तों। 17,200 और 17,000 टूटने के बाद ये इससे ज़्यादा गिरेगा और जल्दी गिरेगा दोस्तों, क्विक गिरेगा। और तो ये जो है अभी मैं आपको इसीलिए ये कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। बेस बना के गया हुआ है, एक अच्छा बेस भी बना हुआ है, मार्केट के अंदर अच्छी पॉजिटिविटी भी है इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में सब मार्केट अगर नेगेटिव रिएक्शन करते हैं तो उसको देख के अपना मार्केट भी गिरेगा, ये डेफिनेटली ऐसा होगा। ये 2 पॉइंट याद रखिए। अगर मार्केट 17,200 और 17,200 और 17,000 का सपोर्ट नहीं ले रहा है और इसके नीचे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 15,000 का रहने वाला दोस्तों। 15,000 के नीचे भी जा सकता है, ठीक है। अगर वहाँ पे पॉजिटिव रहता है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, तो 17,200 एंड 17,000 पे आने के बाद वो वापस अपमूव डायरेक्शन दिखाना स्टार्ट कर सकता है। और उसके जो लेवल है, ये जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन चुका है दोस्तों। और ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, देखिए यहाँ से, ये मैं थोड़ा सा कलर आधा चेंज कर देता हूँ आप लोगों को पता चले इसलिए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली उसी का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे लिया था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये अब उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी दोस्तों। तो 17,700 एक रेजिस्टेंस का काम करेगी
और उसके बाद 17,900 के करीब आ जाएगा। ये जो पॉइंट है धीरे धीरे नीचे आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो चैनल है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, तो 17,900 के करीब आएगा ऐसा लग रहा है। तो निफ्टी डेली के अंदर मैंने आपको दो चीज़ बताई है, एक पॉजिटिव है तो 17,200 और 17,000 ये उसके फाइनल सपोर्ट है। उसके नीचे नेगेटिव हो जाएगा। वर्ल्ड मार्केट के अंदर ज़्यादा मगजमारी नहीं होती है, टनाटनी नहीं होती है, और नॉर्मल रिएक्ट भी करेंगे तो अपने मार्केट इतने ख़राब नहीं होंगे जितने वर्ल्ड मार्केट के होंगे। लेकिन अगर वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी मिलती है, ज़्यादा बेरिशनेस देखने के लिए मिलती है, तो अपने मार्केट भी ज़्यादा गिरेंगे दोस्तों। तो ये डेली उसकी चार्ट हुई, चार्ट की बात की, डेली चार्ट की बात की। अभी आ जाते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में एक डोजी कैंडल बना, और एक 3 दिन का जो कैंडल है उसको अब क्या बोलेंगे, अब 3 दिन के अंदर कोई इतना ये नहीं है, फिर भी उसका लो तोड़ दिया है और पूरी बेरिश कैंडल बनी हुई है। अभी भी 10 और 21 ईएमए के बीच में दोस्तों यहाँ पे 127 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों, 127 पॉइंट का डिफरेंस है वीकली के अंदर। तो कंसोलिडेट मुझे यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये जो पॉइंट बन के आ रहा है वही है 17,000 वाला जो मैंने वहाँ पे बताया वो, क्योंकि एक बार नीचे आता है वापस ऊपर जाएगा तो ये जो 10 और 21 ईएमए की जो ये है वो एडजस्ट हो जाएगी। अगर 17,000 का लेवल टूटा इस बार तो सीधा 16,000 और 16,000 के बाद 15,000 का लेवल भी देख सकते हैं। वीकली के अंदर वही है। ये मैं यहाँ पे इसको यहाँ से हटा लेता हूँ तो ये परफेक्ट एक चैनल ड्रॉ हो रहा है। तो 16,000 और ऊपर में 18,000, ये 2,000 पॉइंट का एक ये है। लेकिन यहाँ पे जो ये मार्केट में गिरावट आई थी उसके बाद जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसी बन रही है। तो इसके लिए मैंने ये ब्लू वाली ए रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का जो लोअर पॉइंट होगा उसको भी छू सकते हैं उस टाइम पे। और मंथली के अंदर जो इम्पोर्टेंट ये है 17,135 150, ये जो पूरा 2861 पॉइंट का जो कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां महीना अभी कंटिन्यू है। 2800 पॉइंट की रेंज में हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं। और यहाँ से जो बाइंग आई लास्ट मंथ में तो अभी वहीं पे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि ये जो उसका क्लोज है क्लोज के नीचे नहीं आए अब, लेकिन क्लोज के पास ही लास्ट मंथ के क्लोज के पास महीने की जो इतने दिन की जो ट्रेडिंग हुई है उसका क्लोजिंग यहाँ पे आया हुआ है मंथली कैंडल के अंदर। तो एक बार देखना पड़ेगा वो 17,130 135 के पास रुकता है कि नहीं। ये मैंने इसीलिए बोला 17,200 और 17,000 के लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर वहाँ से गिरावट स्टार्ट होती है तो इस बार 15,000 के करीब भी आ सकते हैं दोस्तों। लास्ट टाइम 15,600 से हम लोगों ने रिवर्सल किया था, लेकिन ये जो बाइंग हुआ था, ये बाइंग का जो ये है वो वॉर के टाइम पे कुछ भी काम नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये लोग भी जो बाइंग किए हैं वो लोग भी अपनी पोजीशन छोड़ेंगे तो वही मार्केट में ज़्यादा गिरावट लाएंगे। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये मैंने एक मेरी स्ट्रेटजी क्रिएट की है। ये स्ट्रेटजी में देखिए RSI के अंदर सेल मिल चुका है, RSI को ये मैंने क्रॉस कर लिया है तो एक सेल बन चुका है। यहाँ पे जो ये है 17,300 और ये एक बाइंग जोन है दोस्तों। ये बाइंग जोन को अगर गैप डाउन करके तोड़ता है तो 17,000 का लेवल ऐसे ही आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बाइंग जोन जो है शुरुआत होता है 350 से और बीच में आता है मैंने जो बताया वो 17,135 जो 50% लेवल है, जो लास्ट हाई
18,600 का, और अभी करंट लो 15,670 का। तो इसका जो 50% है वो 17,153 के करीब आ रहा है दोस्तों। तो वो पॉइंट यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो एक बार देखना पड़ेगा वो यहाँ से ही ऊपर जाने की ट्राई करता है या फिर ये तोड़ के 17,000 को लेवल को सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा। तो ये तो मंडे के जब ओपन होगा, लेकिन मंडे के दिन अगर कोई कामकाज करना है तो मंडे के लिए मैंने एक ये बनाया हुआ है यहाँ पे। मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है 450 470 के पास, जैसे ही ये 440 को 430 को ब्रेक करता है, फौरन एक पुट में बैठ जाइए दोस्तों। 17,400 17,500 का पुट बाय कर लीजिए। आपको पहला जो टारगेट है 17,340, दूसरा टारगेट 17,225 और तीसरा टारगेट 17,126 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। ये फ्लैट ओपनिंग की बात हुई। अगर गैप डाउन होता है 17,300 के पास, तो आपका पहला टारगेट ही रहेगा 240, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 17,150 और तीसरा टारगेट रहेगा 17,000। लेकिन ये 2 या 3 दिन के अंदर आने की ट्राई करेगा, क्योंकि जिन लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है वो लोग अपनी पोजीशन को एक बार, बड़े प्लेयर है, बिग प्लेयर रहते हैं, FPI, DII या फ्रोज, वो अपनी पोजीशन को एक बार यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और उसके बाद मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे RSI जो है आवरली चार्ट के अंदर, ये जब मैंने ये किया तो 1 मंथ 75 मिनट्स का चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे। 1 मंथ 75 मिनट्स का अगर हम लोग गिनते हैं तो एक दिन के अंदर टोटल 60 कैंडल बनती है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 60, 1 2 3 4 5 कैंडल बनती है, सॉरी 5 कैंडल बनती है। तो इसी के लिए मैंने ये चार्ट अभी देखना चालू किया है। आवरली चार्ट करते हैं तो एक जो कैंडल है वो 15 मिनट की बनती है लास्ट में, तो ये इसीलिए मैंने इसमें एडजस्ट करके ये 75 मिनट्स का चार्ट देखना चालू किया है। तो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि एक बार 17,440 का लेवल फ्लैट ओपन होके तोड़ता है तो सबको पुट में बैठना चाहिए एक बार। उसके लिए उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो पहली 15 मिनट की कैंडल होगी उसका हाई जो है वो उसका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि पहला टारगेट ही उसका 17,300, दूसरा टारगेट 17,240 और 17,130, ये 3 टारगेट रहेंगे। गैप अप होने का चांसेस बहुत ही कम है। अगर 17,650 के ऊपर सस्टेन होगा तभी मैं एक बार कॉल के अंदर बैठने की ट्राई करूंगा, नहीं तो मैं ऊपर आता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखूंगा और प्राइस एक्शन को देखने के बाद यहाँ पे मैं पुट के अंदर ही बैठने की ट्राई करूंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है दोस्तों, और ये जो इतने दिन का कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद ये जो है एक सेलिंग जोन बन चुका है दोस्तों अभी। तो अगर 17,650 के ऊपर सस्टेन होगा तभी मैं एक बार कॉल में बैठने की ट्राई करूंगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि एक बार फ्लैट ओपन होता है तो पुट के अंदर ही बैठना चाहिए। तो ये हुई निफ्टी की बात, पूरा मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों। यहाँ पे अगर ये है तो ये थोड़ा सा बाइंग जोन यहाँ पे दिख रहा है 17,350 से 17,150 तक। तो ये जो बाइंग जोन है वो थोड़ा सा यहाँ पे अगर ज़्यादा गैप डाउन होगा तभी ये स्पीडली नीचे की तरफ आ सकता है, मतलब तो डाउनफॉल जो है वो जल्दी नीचे की तरफ हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे जो कंसोलिडेट है ऐसा टाइम पास साइडवेज मार्केट यहाँ पे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है वो अपनी पोजीशन को बचाने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिलेगा। तो ये बाइंग जोन इम्पोर्टेंट जोन है। तो यहीं से देखो कितनी बार बाई मिला है, 1 2 3 4 5 बार बाई मिला है, और सेल जो है वो ऊपर की तरफ से आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये बाइंग हमेशा ये जोन के पास से ही मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही है। और डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ लीजिएगा, जो भी है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं फ्री में अपडेट करता हूँ दिन का एक ट्रेड,
जो, तो आप अगर चाहते हैं कि वहाँ पे आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेलीग्राम का लिंक भी है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से एक ही उम्मीद रखता हूँ, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।